हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ो मैथ में आपको खुशामदीद। उम्मीद आप खैरियत के साथ होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम एडिशन का एक प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन इसको हम मैनुअली नहीं करेंगे, इसको हम सी लैंग्वेज में करेंगे। सी लैंग्वेज में आपके सामने ये एक सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया हुआ है। सही है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और फिर इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास क्या है कि मैं एक एडिशन का प्रॉब्लम करूँगा, इसको सी लैंग्वेज में इसको कोड करूँगा और करूँगा क्या मैं, लेट सपोज मेरे पास दो नंबर है 5+3। सही है, और हम मैनुअली मुझे पता है कि ये क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब मुझे इसको कोड करना है। सही है, इसको मैं सी लैंग्वेज में कोड करूँगा। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में चले जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपने ये डेव सी प्लस प्लस ये आपने सर्च करना है गूगल क्रोम पे। सही है, आपको बहुत सारे आपको पोर्टल्स मिल जाएंगे, आप किसी भी पोर्टल से जाके ये इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लें और इसको ओपन कर लें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा लेआउट आएगा आपके पास। इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, फाइल में जाके आपने न्यू प्रोजेक्ट आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब एम्प्टी प्रोजेक्ट हम करेंगे और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट 1 कर देते हैं, सी लैंग्वेज कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अब ये बोलेगा कि तो इसको हम जो है यहाँ पे इसको हम किसी भी फाइल डायरेक्टरी में जाके इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा प्रोजेक्ट जो है इसकी जो विंडो है ये खुल गई है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको कोडिंग कुछ सिखाता हूँ कैसे इसको कोड करेंगे। हमने कोई से भी दो नंबर हमने बस प्लस करना है। सही है, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपसे वो दो नंबर खुद पूछेगा कि 10+3 करना है या 5+3 करना है। सही, 10+9 करना है या 11+2 करना है। कोई से दो नंबर आप अपने जहन में जो भी हैं वो आप खुद एंटर करेंगे। सही है, और आउटपुट में ये आपको जवाब बताएगा। ठीक है, जैसे आप कैलकुलेटर में आप करते हैं। ठीक है, हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले ये लिखना है हैश और लिखना हमने इंक्लूड, और ये हमने ग्रेटर देन और लेस देन का साइन हम बनाएंगे। सही है, ये लेस देन आप टाइप करेंगे खुद ब खुद ग्रेटर भी आ जाएगा। सही है, ये असल में ब्रैकेट है। ठीक है, stdio.h ये आपने बस ऐसे लिख देना। ठीक है, इसका क्या काम है ये अभी आपको मैं नहीं बता रहा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है मेन और यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस लगानी है। ठीक है, ये आपने इस तरह से आपने टाइप करना है और इसको एंटर करके आपने नीचे आ जाना है। अब आप लगाएंगे यहाँ पे पैरेंथेसिस। ठीक है, ये पैरेंथेसिस लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको कर्सर नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आपने एंटर करते 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 इसको आप खोल लें। अब जो भी हमारी कोडिंग होगी वो इस पैरेंथेसिस के अंदर अंदर होगी। सही है, अब लिखना क्या हमने, हम 3 वेरिएबल चूज करेंगे। सही है, कोडिंग जब भी हम करते हैं ना तो उसमें हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं कि ये वेरिएबल है, इसके अंदर जाके वैल्यू स्टोर होगी। सही है, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे आपने मैथ में पढ़ा है इंटीजर। सही है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर। ठीक है, आई एन टी जो है शॉर्ट फॉर्म इंटीजर का, और यहाँ पे मैं लिखूंगा a, b, c। अब ये 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब लेट सपोज आप जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपसे पूछेगा पहला आप नंबर आप हिट करें, तो आप बोलेंगे कि चल लेट सपोज मैं 5 एंटर करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप बोलेगा कि एंटर सेकंड वैल्यू, आप बोलेंगे 3। सही, वो बी में जाकर स्टोर हो जाएगी। और जो तीसरी वैल्यू जब आप इक्वल्स टू का जो बटन हिट करेंगे तो क्या होगा कि वो आपको आउटपुट देगा। आउटपुट जो देगा आपको वो 5+3 करके आपको आंसर देगा। तो वो आंसर किस वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होगी, वो इस वेरिएबल में स्टोर होगी। इसलिए मैंने 3 वेरिएबल्स लिए ABC। अच्छा, जब भी आप एंटर करने लगेंगे आपने लाजमी ये सेमी कॉलन आपने ज़रूर लगाना है। सही है, और फिर आपने एंटर करना है। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये आप एंटर करते हैं, कुछ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही, आप किसी भी लाइन में आप जाकर टाइप कर सकते हैं, किसी भी रो में जाकर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ करने का मतलब है कि जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ना वो एज इट इज़ मुझे जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो वो एज इट इज़ वो वर्डिंग मुझे शो कर देगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो जो लिखा हुआ है एज इट इज़ टाइप होता है वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये मैंने इस तरह से लिखा और
ब्रैकेट के बाद मैंने सेमी कॉलन लगा के मैं नीचे आ गया। अब ये तो इसने एज इट इज टाइप कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपने वैल्यू एंटर करनी है उसमें, सही है। अभी मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे हो रहा है। अभी जैसे जैसे मैं कोडिंग कर रहा हूँ आप इसको वैसे वैसे कर लें। ये एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा एंटर वैल्यू ऑफ ए। अब वैल्यू आपने टाइप करनी है, तो उसके लिए क्या कमांड लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे स्कैन एफ। स्कैन एफ लिखेंगे और यहाँ पे पैरेंथेसिस हम इसमें डालेंगे और इन्वर्टेड कॉमास डालेंगे। फिर उसके बाद परसेंट डी। परसेंट डी का मतलब है कि वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है, आप वैल्यू एंटर करेंगे। लेट्स सपोज आप 5 एंटर करते हैं, तो वो 5 जो एंटर आप करेंगे वो परसेंट डी इसके लिए आप यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। और परसेंट डी करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आएंगे आप और यहाँ पे आप लिखेंगे एंड ए, सही है। अब ये जो परसेंट डी की वैल्यू जो आपने हेड की है ना, जो आपने एंटर की है 5, तो वो वैल्यू जाएगी कहाँ, कहाँ जाके स्टोर होगी, वो ए में जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और ये जो एंड लगाया है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप ए की वैल्यू लो, सही है, उसमें स्टोर करो और उसके बाद आप दूसरी रो में आप एंटर हो जाओ, ठीक है। उस रो में नहीं रहना है, नेक्स्ट रो में चले आना है। तो अभी जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हो रहा है। यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, अब नीचे आ गए, ठीक है। अब यही सेम सेम दोनों लाइन आपने क्या करनी है, आपने कॉपी करनी है और कहीं पे भी लाके आपने पेस्ट कर देनी, ठीक है। ए को कर दें आप बी, सही है। और ये जो आपके पास स्मॉल ए आ रहा है इसको आप कर दें बी, ठीक है। तो ये वेरिएबल बी में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो बिल्कुल आपने यही सेम रो आपने यहाँ पे पेस्ट की और बस क्या किया आपने, ए की जगह बी कर दिया, ठीक है। तो ये आपसे सेकंड वैल्यू मांगेगा कि एंटर वैल्यू ऑफ बी। आपने क्या दूसरा नंबर आपने क्या सोचा हुआ था 3, तो 3 आपने इसमें एंटर किया, वो 3 आप जो एंटर करेंगे वो उसके लिए ये कमांड दी हुई है परसेंट डी। और वो वैल्यू वो जो है वो कहाँ जाके स्टोर होगी, वो बी इंटीजर में सेव हो जाएगी, ठीक है। अब इसको एंटर करके हम नीचे आ जाते हैं और उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब आपका काम हो गया ख़त्म। अब ये अपना काम करेगा यानी कि कैलकुलेशन करेगा। तो वो क्या करेगा, हमने उसको फॉर्मूला दे दिया कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सही। अब इसमें ये दोनों वैल्यूज सम करेगा और हमने सेमीकोलन लगा के एंटर करके नीचे आ जाना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने आउटपुट शो करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ हम लिखेंगे, सही है। और हम यहाँ पे लिखेंगे कि सम ऑफ ए एंड बी, सही है। ये हम जो टाइप कर रहे हैं एज इट इज वो लिखा हुआ आएगा पहले, ठीक है। और इक्वल्स टू यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंट डी, ठीक है। परसेंट डी आएगा यहाँ पे और यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब ये परसेंट डी जो दिखाएगा वैल्यू, ये किस वेरिएबल की वैल्यू दिखाएगा ये तो इसने बताया, आपने बताया ही नहीं। यहाँ पे लिखेंगे कॉमा और यहाँ पे लिखेंगे सी, ठीक है। तो सी की वैल्यू शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगा के नीचे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे आपने ये आपका काम खत्म हो गया, इसने आउटपुट भी आपको शो करा दिया। अब ये यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट भी क्लोज आ रहा है, ठीक है। ये पूरी कोडिंग हो गई इसकी। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको कंपाइल करेंगे। यहाँ से हम कंपाइल करके देखेंगे, इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसमें कोई वार्निंग कोई एरर कुछ है, तो हम देखेंगे यहाँ पे ना कोई एरर है ना कोई वार्निंग है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से रन करके। अब ये पूछेगा कि ए की वैल्यू क्या है। मैं लेट सपोज 5 एंटर करता हूँ, ठीक है। 5 एंटर करूँगा, सही है। हमने क्या किया था, एंटर वैल्यू ऑफ ए हमने टाइप किया था जो एज इट इज इन्वर्टेड कॉमास में जो जो लिखा हुआ तो आ गया था। और जो परसेंट डी हमने लिखा था वो ये वैल्यू मांग रहा है और ये कहाँ जाके स्टोर होगी, वो इंटीजर ए के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब एंटर करूंगा तो ये वो पूछेगा कि एंटर वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। एंटर वैल्यू ऑफ बी का मतलब है कि ये एज इट इज आ गया जैसे मैंने टाइप किया था। और उसके बाद आप परसेंट डी ये पूछ रहा है कि आप ये जो आप बार बार कर्सर हिल रहा है ये आपसे डिमांड कर रहा है कि अपनी सेकंड वैल्यू एंटर करें, वो परसेंट डी की वजह से आ रहा है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 3, सही है।
अब वो 3 जो है, ये जो परसेंट डी की वैल्यू है 3, ये कहाँ जाके स्टोर होगी, इंटीजर बी में जाके स्टोर होगी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे एंटर करूंगा तो आपका काम खत्म, सही है। उसके बाद ये अपनी कैलकुलेशन करेगा और आपको printf की आउटपुट कमांड लगा के आपको वैल्यू शो कर देगा। देखिए अब मैं एंटर कर रहा हूँ, हम देखेंगे यहाँ पे आ गया सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, हमने ये कोडिंग की और हमने आंसर निकाल लिया, सही। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, सही। ये एक कोडिंग है जो कि हमने सी लैंग्वेज में की है। अब आप ये डेव सी प्लस प्लस जो है ये आप डाउनलोड करें किसी भी पोर्टल से और इसको इंस्टॉल करके इस तरह से आप कोडिंग करेंगे, आपके पास जो है वो एक एडिशन का कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा। लेट सपोज मैं एक और प्रॉब्लम करता हूँ। लेट सपोज मेरे जहन में आ रहा है कि 11 प्लस 19, 11 प्लस, मैं 11 प्लस 5 कर लेता हूँ, ठीक है। तो एंटर किया मैंने, अब मुझे पूछ रहा है सेकंड वैल्यू एंटर करें, मैं मेरे जहन में आ रही है 5 की वैल्यू, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। तो आ गया 11 प्लस 5 इक्वल्स टू 16, सम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब आप कोई भी दो नंबर आप इसमें डालेंगे तो ये आपको प्लस करके आंसर दे देगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, सही है। अगले लेक्चर में आपको कुछ नया सिखाऊंगा, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।